हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। खाली समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, विद्यालय ने इसका व्यवस्था बनाया है। ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे पहला टॉपिक्स आज मैं आर्टिकल शुरू कर रहा हूँ। इसको भी 2-3 पार्ट में मैं आपको वीडियो भेजूँगा, जिसको बैठ करके रियलाइज करें, तैयार करें। आर्टिकल का कॉन्सेप्ट को समझा जाए कि इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। रटने से नई नई जब चीज़ें आएंगी तो आप वहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे कि ए का यूज कहाँ है, एन का यूज कहाँ है, द का यूज कहाँ है, कहाँ पर हम लोग ए पढ़ेंगे, कहाँ उसको हम लोग ओ पढ़ते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द है तो कहाँ द, कहाँ पर दी उसको पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत आवश्यक है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसलिए सबसे पहले मैंने डिसीजन लिया कि आर्टिकल को बच्चों को बताया जाए। आर्टिकल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कुछ ग्रामर हैं, जैसे आर्टिकल हैं, नरेशन है, वॉइस हैं, कंजंक्शन को, प्रीपोजिशन को, टेंस को। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट अगर स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाता है तो हमेशा कन्फ्यूज रहेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा उससे फॉल्ट होते रहेंगे। तो आज कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही नेसेसरी है। कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो आपसे मिसिंग नहीं होगा एग्ज़ाम में। आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को सॉल्व कर ले जाएंगे इजीली। आर्टिकल को सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल मीन्स उपपद। हालांकि इसका और भी नाम है। आर्टिकल मीन्स लेख भी होता है। कहते हैं लोग कि फला आर्टिकल उन्होंने लिखा है, इस आर्टिकल में लिखा गया है। या संविधान में देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद भी होता है। लेकिन चूंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको जानेंगे कि उपपद क्या है। एक्चुअल में आर्टिकल ये भी एडजेक्टिव का ही पार्ट्स हैं। ये भी नाउन से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। और नाउन से पहले जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो एडजेक्टिव हैं, अर्थात ये भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है, दूसरा कुछ नहीं है। डेफिनेशन के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। आर्टिकल ए नथिंग, it's the part of adjective। आर्टिकल कुछ नहीं है। आर्टिकल एडजेक्टिव का ही पार्ट्स है, एडजेक्टिव का ही भाग है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि आर्टिकल मीन्स एडजेक्टिव, विशेषण, जो नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के हैं। आर्टिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आर्टिकल को 2 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। आर्टिकल को 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, डेफिनेट आर्टिकल। दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल को अनिश्चित उपपद। हम लोग बाद में देखा जाएगा कि एक्चुअल में अनिश्चित उपपद क्या है। अनिश्चित यानी इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ये बाद में देखी जाएगी। या निश्चित
उपपद, निश्चित उपपद क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इसको भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखा जाए कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअल में डेफिनेट जो आर्टिकल हैं इनके दो ए और एन हैं। ए के साउंड क्या है, एन का साउंड क्या है। एंड डेफिनेट आर्टिकल ए को कब अ पढ़ते हैं, कब अ का उच्चारण करते हैं, इसी ए को कब ए कहा जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। जब नॉर्मल वे में इसका प्रयोग हो तो वहाँ अ होता है, जैसे ही हैज ए बुक। इस ए को अब हम लोग अ का उच्चारण करेंगे। ही हैज अ बुक, ही हैज अ बुक। लेकिन कब ए का उच्चारण करेंगे, जब फोर्स किया जाता है, जब एम्फेसाइज करेंगे, प्रेशर देंगे, तो अब यही जो है हम लोग अ नहीं बल्कि ए के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम ए मैं, अब यहाँ इसको हम लोग ए का उच्चारण करते हैं, जबकि यहाँ पर अ का उच्चारण किया जाता है। उसी प्रकार से ये जो एन दिखाई दे रहा है, इसको सामान्यतः अन पढ़ते हैं और इसको एन भी कहा जाता है। एक्चुअल में इसका सही फॉर्म अन ही है। जैसे अन एप्पल, इसको हम लोग अन के रूप में पढ़ते हैं। अगर इसी को कहा जाए कि एन एप्पल, तो ये थोड़ा सा बैकवर्ड साउंड लगता है, इसलिए इसको एन एप्पल ना कह करके अन एप्पल। हम लोग ए मॉडर्न इंग्लिश में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। अन पढ़ेंगे न कि एन का यूज करेंगे। दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। कहाँ पर इसको दो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे, कहाँ पर इसका दी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, इसको डिफरेंस को समझना है। जब कॉन्सोनेंट वर्ड हो तो द का उच्चारण किया जाता है। जब कॉन्सोनेंट वर्ड होगा तो द का उच्चारण करते हैं। दूसरा, जब वोकल साउंड हो तो वहाँ दी का उच्चारण करते हैं। जब वोकल साउंड होंगे, वावेल साउंड होगा, तो वहाँ पर हम लोग दी का यूज करते हैं। जैसे द एलिफेंट, दी एलिफेंट, यहाँ पर हम लोग दी का उच्चारण कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए,
द टेबल। तो यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। द बुक, तो यहाँ पर देखिए द का प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है, लेकिन जब वोकल साउंड है तो वहाँ पर हम लोग डी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, कहाँ पर द का प्रोनाउंसिएशन, कहाँ पर डी का प्रोनाउंसिएशन होगा, इस साउंड पर डिपेंड होगा। इस मैटर को समझना है। कहाँ पर आप एन, कहाँ पर ए, कहाँ पर अ का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको जानना है। प्रेशराइज करेंगे तो ए बोलते हैं, सामान्य केस में, नॉर्मल केस में हम लोग अ का उच्चारण करते हैं। एन है, कहाँ पर एन बोलते हैं, वो सही है कि नहीं है। अन है तो क्या सही है कि नहीं। एक्चुअल में अन ही राइट प्रोनाउंसिएशन है। जो एन जो हम लोग बोल रहे हैं, तो ये आजकल थोड़ा रूरल बैकवर्ड साइड में इसका यूटिलाइज होता है, तो इसको यूज ना करके हम लोगों को अन का इस्तेमाल करना है। रिमेन जो पार्ट्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड किया जाएगा। तब तक इतना आप इसको अध्ययन करें, इसका एडवांटेज उठाएं।